नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निक्स पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की जो बची हुई पेमेंट है, आप लोग लगातार न्यूज में देख पा रहे होंगे, हर तरफ आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में बहुत तेजी से आप लोगों ने चारों तरफ देखा होगा कि 5 अक्टूबर से जो है कि पोर्टल खुलने जा रहा है। और जो है कि दिवाली के पहले या दिवाली तक जो है कि गवर्नमेंट ने बोला आप लोगों को पेमेंट करने जा रही है। तो ऐसे में देखो, एक जो कांस्टेंट सवाल आप लोग का, उसके बाद डाउट बहुत सारे लोगों के आ गए हैं कि आखिर में पोर्टल खुलेगा 5 अक्टूबर से, लेकिन वो किसके लिए खुलेगा? ये बहुत बड़ा एक आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि वो खुलेगा किसके लिए। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड है लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो क्या उनके लिए पोर्टल खुलेगा? कुछ लोगों का रिजेक्ट है, क्या उनके लिए खुलेगा? कुछ लोगों का सवाल है कि मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था 24-25 में, तो क्या हम भर पाएंगे, हमारे लिए खुलेगा नहीं खुलेगा? तो ऐसे जितने तमाम आपके सवाल हैं कि आखिर में पोर्टल खुलेगा किसके लिए, उस पर थोड़ा सा मैं इसमें रोशनी डालूंगा। को मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स लिख रखे हुए हैं, तो मैं उसमें से आपको देख के पूरी चीजें बता दूंगा कि आखिर में पोर्टल ये खुलेगा किसके लिए, क्या होने वाला है पूरा। मतलब यहाँ पर मैंने सिनेरियो लिख रखे हैं, सारे जितने भी आपके डाउट होंगे कि आखिर में पोर्टल किसके लिए खुलेगा, खुलेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो सारे आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सब्सक्राइब करके रख लो, और उससे मेरे भी सपोर्ट हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, लाइन से एक पॉइंट में कवर करता हूँ और आपको बताता हूँ आखिर में जो है कि पोर्टल किसके लिए खुलेगा, क्या होगा। तो सबसे पहले बात तो मैं हाईलाइट कर दूं कि जो ये मतलब ये चीज जो आप देख रहे हो दिवाली पर पेमेंट का, ये आप कोई भी न्यूज आर्टिकल देख सकते हो, कहीं पे भी आप सिंपल सर्च करोगे दिवाली यूपी स्कॉलरशिप, कुछ भी आप इस तरह की सर्च करोगे तो आपको तमाम आर्टिकल मिल जाएंगे। हर न्यूज मीडिया ने, हर न्यूज एजेंसी ने इस चीज को कवर किया है। तो गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किया है, योगी आदित्यनाथ ने ही खुद अनाउंस किया ये चीज। तो टोटल स्टूडेंट है 5.88 लाख, ये टोटल स्टूडेंट है जिनको ये पेमेंट करने जा रही है सरकार। बजट जो जारी किया गया वो है 647 कुछ करोड़, मतलब लगभग 650 करोड़, 647 करोड़। तो 647 करोड़ का बजट है। 5.88 लाख स्टूडेंट हैं, जिसमें जनरल के 1 लाख स्टूडेंट हैं, अनुसूचित एससी कैटेगरी के करीब 1 लाख और हैं, और ओबीसी के 1.35 लाख हैं, और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के लिए 2.35 या 2.5 लाख के आसपास। तो इतना जो है कि स्टूडेंट को लाभ दिया जाएगा। मैं यहाँ पर सारे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसके लिए आप यहाँ पर रेफर करना, मैं बगल में यहाँ पर जो जहां से मैं कोट कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप उसको भी जूम करके आप पढ़ सकते हो, जिसमें ये सारे आंकड़े लिखे हुए जो मैंने अभी पढ़े हैं। तो आपने भी तमाम जगहों पर देखा होगा, तो मैं बेसिक चीजें भी बता रहा हूँ। उसके बाद अब ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने बता दिया कि कितना बजट है, किसको देंगे, ये सब। दूसरी चीज जो निकल कर आ गई कि आखिर में इसके लिए लोग पोर्टल खोलेंगे, ये बात भी उन्होंने उसी में योगी आदित्यनाथ जी ने और बाकी उनकी टीम ने बताया था कि ये उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल का मतलब होता है ऑनलाइन आपको कुछ ना कुछ लोग यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर आपके लिए लिंक ओपन करेंगे। उस लिंक से क्या करना पड़ेगा ये अभी क्लियर नहीं है, आपको कोई आवेदन करना पड़ेगा, किस तरीके का कोई फॉर्म भरा जाएगा, उसका उसका सत्यापन होगा, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये चीज उन्होंने बोला था। तो उसके लिए क्या उन्होंने बोला था कि समाज कल्याण एक डिटेल में नोटिफिकेशन है कि नोटिस जारी करेगा, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस जो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आप इसको देखो, ये समाज कल्याण विभाग जो आजमगढ़ के उनकी तरफ से जारी हुआ है। तो 5 अक्टूबर से जो लिंक या पोर्टल बोल रहे हैं वो खुलने जा रहा है, ये इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पर साइड में आप लोगों के लिए लगा के रखा है। तो इसमें आप पढ़ पा रहे हो। तो 5 अक्टूबर से वही पोर्टल जिसकी मैं बात करता हूँ खुलने जा रहा है। तो अब जब 5 अक्टूबर से ये वाला पोर्टल खुलेगा, तो अब सवाल जब दूसरा निकल के आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर में किसके लिए खुलेगा। ये जो पूरा मामला है 5.88 लाख 647 करोड़, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो देखो, आप जितने भी न्यूज आर्टिकल देखोगे, कुछ तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, सब में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी कि ये जो मेन टारगेट है किसको दिया जाएगा, जिन लोगों का मास्टर डेटा लॉक नहीं हुआ था, मास्टर फीस से रिलेटेड कुछ भी हुआ था आपका, उन लोगों को प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनका मास्टर फीस से रिलेटेड कुछ भी समस्या थी। जैसे मैं स्टेटस आपको लगा देता हूं, मैं स्टेटस वाइज आपको चीज समझाता हूं कि अगर आपकी मौजूदा स्टेटस इस तरीके का है, जैसे पहला मैं अगर बात करूं तो आपका लिखा हो मास्टर डेटा या तो ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड, ऐसा कुछ लिखा हो, मतलब आपका स्टेटस ऐसा लिखा हो, कैसा कि ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो मेन टारगेट है गवर्नमेंट का, वो ऐसे लोगों को देने का है जिनका भी इस तरीके से लिखा हो ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। ये स्टेटस आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। दूसरा है इसी में सेम चीज, एप्लीकेशन ब्लॉक ड्यू टू सीट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, ऐसा भी आप लोगों का स्टेटस होगा। ये दूसरे नंबर का स्टेटस है, एप्लीकेशन ब्लॉक ड्यू टू सीट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी। तो ऐसा भी आपको तब भी सेम चीज आपको जो है कि ये देखने को मिलेगा। और दूसरा है इसके अलावा ब्लॉक बाय यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी, ऐसा अगर आपके सामने दिख रहा हो कि जैसा आप ये यहाँ पर तीसरा स्टेटस है, सेम है जितने भी ब्लॉक वाले आप देख रहे हो ना, ब्लॉक बाय यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी सीट नॉट वेरीफाइड, मतलब ब्लॉक का टर्म जहां भी आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपका ब्लॉक हुआ है उन सभी केस में जो है कि आपको ये चीज देखने को मिलेगी, जो है कि आपको प्रथम प्रेफरेंस दी जाएगी। ब्लॉक वाले के बाद दूसरे नंबर पे जो इतने आते हैं वो हमारे रिजल्ट जिन लोगों का नहीं आया था वो सारे। अभी आप में से बहुत सारे से डीएलएड और बीटीसी के, मतलब डीएलएड या बीटीसी की बात है,
तो जितने डीएलएड बीटीसी या और भी जितने भी लोग हैं जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, अभी आप में से बहुत सारे लोग 24-25 कैसे होंगे जिनका रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड के कारण फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दूसरे नंबर पे ब्लॉक के बाद कौन सा है, वो है जिनका रिजल्ट नहीं आया था। स्टेटस आपको यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख सकते हो। इस तरीके का आपका स्टेटस है जिसमें आपका जो है कि फॉर्म निरस्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। किस कारण से? क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे लोगों को भी इसमें जो है कि आप जितने भी आप ये देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स, ये सारे जो है कि आपको यहाँ पर मैं प्रूफ जो आप न्यूज देख रहे हो कि मैंने लगा रहा हूँ, सब आप पढ़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये सारे जो है कि उनकी तरफ से आए हैं, न्यूज मीडिया की तरफ से आए हैं और जो समाज कल्याण अधिकारियों की तरफ से बोला गया है। दूसरे, अब ये दो चीजें हुई। उसके बाद तीसरे नंबर में जिन लोगों का, अब ये सारी चीजें देखो देखने को आपको लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन जो इन दोनों के बाद जो है वो जिन लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हुआ था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका एनपीसीआई में गड़बड़ हुई थी और उनका जो है कि सब कुछ ओके होने के बाद जब पेमेंट की गई तो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, उसके कारण आपका पैसा नहीं आया। तो ऐसे लोगों को उसके बाद जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये हो गई तीसरे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, माइनॉरिटी के जितने छात्र हैं, माइनॉरिटी के टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं, 2.5 लाख के अराउंड, मतलब 2.5 लाख माइनॉरिटी के छात्र हैं। ये टोटल 6 लाख, मतलब 5.88 लाख आप जो देख रहे हो टोटल जिनको ये लोग पैसा देंगे, उसमें से 2.5 लाख माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं। तो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मोस्टली जो मेन क्राइटेरिया रखा गया, बजट की कमी कारण जिनको पैसा नहीं मिला उनको दिया जाएगा। ये मैं न्यूज यहाँ पर जिस न्यूज से बोल रहा हूँ वो भी आप देख सकते हो। तो जितने भी माइनॉरिटी के छात्र हैं, अगर आपका बजट की कमी के कारण स्कॉलरशिप नहीं आई थी तो आपको इसमें लोग पैसा देने जा रहे हैं। तो अगर आपका सिर्फ ये स्टेटस कि आपका बजट जो है कि फंड अवेलेबिलिटी की वजह से आपका पैसा नहीं आया, आप देख रहे होगे स्टेटस का लोगों में, आप में से स्पेशली माइनॉरिटी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने जो न्यूज देखा उसमें यही लिखा गया था कि अल्पसंख्यक में माइनॉरिटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिनका बजट की कमी के कारण स्कॉलरशिप नहीं आया था, उनको भी इसी में पैसा दिया जाएगा। तो ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताए, इन सब लोगों के लिए पोर्टल खुलेगा। एक बार मैं समराइज करता हूं, एक बार रिपीट करता हूं। जिन लोगों का कौन सा, जिनका ब्लॉक हुआ था मास्टर फी के कारण, उनके लिए पोर्टल खुलेगा। दूसरे नंबर पे जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया था उनके लिए पोर्टल खुलेगा। तीसरे पे जो है कि पोर्टल खुलने जा रहा है वो है माइनॉरिटी के छात्र जिनका बजट की कमी के कारण जो है कि पैसा नहीं आया था। ये 3 तो कंफर्म है। उसके अलावा जो मेन नोटिफिकेशन है समाज कल्याण का, वो अभी तक नहीं आया। देखो वो जैसे ही आएगा उसमें जो आप डाउट आ रहे हैं या मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई कि किस से किस तारीख तक पोर्टल खुलेगा, किसके लिए खुलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब उसी नोटिफिकेशन में लिखा होगा। तो अभी मेन जो काम है मैंने आपको तो ये सब बता दिए ताकि आप तैयार रहो, लेकिन उस नोटिफिकेशन से ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो फिलहाल आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की कवर कर लूं। उसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट हो, कुछ और जानना चाहते हो, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप जरूर जुड़ जाना। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक।